हेलो मायंथू कटलेट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज सीखते हैं कैसे बनाएं होटलों जैसी करारी रुमाली रोटी जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो कम ऑन, उसके लिए आप एक परात में 1 कप मैदा लीजिए, 1 टीस्पून नमक लीजिए, 1 टीस्पून जितना तेल लीजिए। आप चाहें तो 50% आटा और 50% मैदा, वो आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। इसे एक सॉफ्ट डो में गूंद लीजिए। ध्यान रखिए या तो पानी गुनगुना हो या आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। सॉफ्ट बनाना है तो आप दूध भी डाल सकते हैं। आप इस आटे को थोड़ा सॉफ्ट तरीके से गूंद लीजिए। ध्यान रखिए अगर आप दूध डालते हैं तो ये आपका उसी दिन कंज्यूम करना पड़ेगा, और अगर आप पानी से गूंदते हैं तो आपका लंबे टाइम तक चल सकता है। यू कैन से कि 10 से 15 दिन तक आप आराम से इसे रख सकते हैं। ये करके आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दे दीजिए। तब तक अपनी कढ़ाई को तेल के साथ सीजनिंग कर दीजिए, वो भी उल्टे तरीके से। और दूसरा सीजनिंग का तरीका होता है पानी और नमक का। ये बहुत ही 2 तरीके हैं अपने सीजनिंग के। अभी एक कटोरी में आप 2 टेबलस्पून जितना बटर ले लीजिए, उसे मेल्ट कर दीजिए। आप ओवन में कर सकते हैं या कढ़ाई में, जैसे भी आप चाहें। अब उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून या टीस्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और नमक, आप चाहें तो काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया, जो भी आप चाहें आप डाल सकते हैं, वो आपके हिसाब से। अब हमें 10-15 मिनट हो गए। अब आप देखिए आपका डो वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। उसे अभी एक क्लीन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मथ लीजिए, और थोड़ा सा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब उस प्लेटफॉर्म को आप थोड़ा डस्ट कर लीजिए, बिकॉज जब आप मैदे की रोटी बनाएंगे तो मैदे की रोटी बहुत चिपकती है। तो उससे बचने के लिए आप डेफिनेटली मैदे को डस्ट करके रखिए प्लेटफॉर्म पर। और ये ध्यान रखिए करारी रुमाली रोटी जितनी पतली होगी उतनी ही बढ़िया और टेस्टी बनेगी। तो आपसे जितना हो सके आप एकदम पतली रोटी बेलिए। इतनी पतली रोटी बेलिए कि आपको एक तरीका बताती हूँ उसे भापने के लिए कि आपकी रोटी पतली हो गई है। आप जब उसे उठाएंगे तो आपकी थोड़ी सी उंगलियाँ और पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो दिखना लग जाता है। आप जानिए कि आपकी ये जब रोटी पतली बनेगी तो पापड़ जैसी बनेगी, और वो पापड़ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे जब आप प्रिजर्व करोगे, आप इसे खाकरे के तरीके से भी खा सकते हैं। और आपको ये भी दिक्कत होगी, जैसा जब हम ये कढ़ाई यूज़ करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है कढ़ाई का। मैं आपको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी सिखाऊंगी जो आप इसी रोटी को आप एक सिंपल तरीके से भी बना सकेंगे। ये देखिए, जैसा हमारी रोटी अभी आपकी उंगलियां दिख रही है, तो आप समझ जाइए आपका पतला हो चुका है। आप ये देखिए, अभी दूसरा तरीका ये भी है सीजनिंग का कि आपने उल्टी कढ़ाई रखी है और उसके ऊपर नमक और पानी को स्प्रिंकल कर दिया। ये लेकर आप अपने पतली जो रोटी बनाई है उसे आप कढ़ाई के ऊपर बहुत सावधानी से रखिए, क्योंकि हाथ चिपक सकता है। आप जो अपने ने सीजनिंग करी है, ये कारण ये भी होता है कि आपकी रोटी इससे जलेगी नहीं, ना काला काले दाग आएंगे, ये ब्राउन सिकेगी आपकी। ये ध्यान रखिएगा कि इस पर फोल्ड्स ना हो। थोड़ा सा हल्के हाथों से फोल्ड्स हटाते जाइए, क्योंकि अगर फोल्ड आ गया तो वहाँ से मोटी रह जाएगी। अब एक कपड़ा ले लीजिए और उसे हल्के हाथ से उसे प्रेस करते जाइए। ये कारण इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रेस करने के लिए कि आपकी रोटी कड़क बने, और जब हम कपड़े से प्रेस करते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए, अब हमारी दूसरे साइड से ये ब्राउन ब्राउन कलर के दाग दिखना शुरू हो गए हैं, तो समझ जाइए आपकी अंदर से रोटी पकना शुरू हो गई है। देखिए ये दाग। अब आप अपनी रोटी को उठाकर आप सीधी कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब आपके जो अदर साइड है आप देखेंगे तो थोड़े से कच्चे रह गए। अब इसे हम कैसे ठीक करें, ठीक है, तो हमारे पास इलाज है। अब जो आपने उल्टी कढ़ाई करी है उसे सीधी कर लीजिए, और इसके अंदर आप उसे वापस रख कर कपड़े से हल्के हाथ से, क्योंकि रोटी थोड़ी कड़क होना शुरू हो गई है, और आप ज़्यादा प्रेस करेंगे मीडियम फ्लेम पे, आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो टूटने के चांसेस है। जहाँ जहाँ से आपको कच्ची लग रही है उसे आप सेक लीजिए, और इस तरीके से आपकी क्रिस्पी रोटी क्रिस्पी हो जाएगी। अब एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, सभी तरीके से आपकी रोटियां बहुत अच्छे से सिक जाएगी। आप इस तरीके से
सारी रोटियां बनाकर रख लीजिए। अब एक इजी तरीका और बताती हूँ। सपोज़ आपको ये कढ़ाई का नहीं रखना है, ये बहुत मुश्किल हो जाती है, घर पे ये टेस्टी बनती है, तो चलिए हम घर पे बना लें। तो आप वैसे ही रोटी बना लीजिए, वैसे ही आप अपने तवे को सीजनिंग कर लीजिए, या तेल से या नमक के पानी से। बस आप उसी तरीके से आप सेकते जाइए अपनी रोटी को जैसे आपने कढ़ाई पे सेका है। बस फ़र्क ये है, वो कढ़ाई उल्टी थी और ये तवा सीधा है। ठीक है, ये आप फ्लिप करते जाइए और आपकी मस्त गर्मा गर्म रोटी आपके हाथ में तैयार है। इसे आप चाहें तो काकड़ी टमाटर के सैलेड से भी आप इसको स्प्रेड करके आप बना सकते हैं, बहुत यमी लगता है। बट आई नॉर्मली प्रेफर, आप जो बटर का आपने बनाया है वो बहुत टेस्टी लगता है इसके ऊपर। अब अगर ये जैसा गरम गरम बटर हो, उसी के ऊपर रोटी के ऊपर आप थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए। और रोटी अगर गरम होती है और उसी वक्त अगर आप सिंगल सर्विंग कर रहे हैं, उसी टाइम आप गरम गरम रोटी के ऊपर ही ये बैटर स्प्रेड कर दीजिए, तो अच्छे से ये पूरी तरीके से फैल जाता है बिना कोई दिक्कत के। और उसके बाद आप होल हार्टेडली धनिए के पत्ते बारीक काट के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका करारी रुमाली रोटी आपने घर में ही तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।